हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो अब ये वीडियो होने जा रही है कि जो प्रोफाइल है दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की 2022 में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें दोनों पार्टीज़ ने, जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है एनडीए गवर्नमेंट यानी कि, और जो अपोजिशन पार्टी है उनका जो अपोजिशन का जो एक अपोजिशन लीडर अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए निकल के आया है, उन दोनों पर्सन्स की हम प्रोफाइल देखते हैं कि जो बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट आया है प्रेसिडेंट के लिए द्रौपदी मुर्मू, और जो अपोजिशन की तरफ से जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए पर्सन आए हैं यशवंत सिन्हा, तो दोनों की प्रोफाइल देखते हैं कि दोनों की प्रोफाइल क्या है, इन दोनों ने, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इनका कार्यकाल रहा है अब तक का, उन सब से क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे वाले एग्जाम्स के लिए। उससे पहले ये 2 या 3 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज की इस वीडियो से आपको पता चलेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में करें। बाकी जब आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे तो एंड तक पहुँचते पहुँचते आप इन तीनों सवालों का जवाब अपने आप ही देने के काबिल बन जाएंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से 3 सवाल हैं, उनको सवालों को देखते हैं। उसके बाद पूरा कंटेंट पढ़ लेंगे दोनों के ऊपर, जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल देख लेंगे। उसके बाद आप इन तीनों सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखिएगा जिससे कि आप तीनों सवालों के जवाब अच्छे से दे पाएँ। तो पहला सवाल आता है कि जो संथाल ट्राइब है वो किस नदी से कनेक्टेड है, यानी संथाल ट्राइब जो है वो किस नदी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और दामोदर नदी। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सीएजी हैं इस टाइम पे भारत के, वो कौन है। मुकुल रॉय हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, अमिताभ कांत हैं या के वेणुगोपाल है। और उसके बाद आता है जो कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर, ये किताब है कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा लिखी गई है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यशवंत सिन्हा जी के द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो इन चारों में से किस पर्सन ने किताब लिखी है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तीनों सवालों के जवाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो दोनों में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अगर हम पढ़ें तो इफ़ इलेक्टेड मुर्मू वुड बिकम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, अभी तक हम कह रहे हैं इफ़ इलेक्टेड क्योंकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो हमें नहीं पता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। कहा जा रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू इलेक्ट हो जाती हैं तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट होंगी और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट होंगी आफ्टर ऑफ इंडिया। पहली प्रेसिडेंट इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। हेलिंग फ्रॉम उड़ीसाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, मुर्मू स्टार्टेड आउट एज अ टीचर बिफोर एंटरिंग स्टेट पॉलिटिक्स। तो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। इससे पहले, जब ये पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले, ये टीचर हुआ करती थी। शी हैज़ बीन एन एमएलए ट्वाइस, तो वो एमएलए हुई हैं 2 बार ऑन बीजेपी टिकट। तो वो बीजेपी के टिकट से 2 बार एमएलए बनी हैं रायरंगपुर से, जो मयूरभंज के अंदर है उड़ीसा में, 2000 में और 2009 में। मुर्मू वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड अ कंटेंडर 5 ईयर्स अगो, तो पहले उनको 5 साल पहले भी, जब 2017 में जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट पोस्ट से रिटायर हुए थे और उसके बाद रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था, तो उस टाइम पे भी कवायद लगाई जा रही थी कि मुर्मू जी को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बनाया जा सकता है, उनको प्रेसिडेंशियल नॉमिनेट, व्हेन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वाज सेट टू लीव राष्ट्रपति भवन। ड्यूरिंग द बीजेपी बीजेडी कोalition गवर्नमेंट दैट came to power in 2000, शी हेल्ड द कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड सब्सिक्वेंटली द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री पोर्टफोलियो। तो उड़ीसा की बात की जा रही है कि जब बीजेपी बीजेडी कोalition गवर्नमेंट बनी थी 2000 में, तो उस टाइम पे उनके पास कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री पोर्टफोलियोज में उनके पास थे। शी मैनेज टू विन इन 2009 इवन एज द बीजेपी पेल्ड अगेंस्ट द चैलेंज पुट अप बाय देन एस्टेंड बीजेडी। तो 2009 में वो जीत गई थी बीजेपी की तरफ से उड़ीसा के अंदर, जबकि उस टाइम पे बीजेडी और बीजेपी के जो रिलेशंस थे, यानी कि बीजू जनता दल के और भारतीय जनता पार्टी जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। 2015 में जो मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, वॉज सॉर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। तो पहली विमेन गवर्नर जो थी झारखंड की, 2015 में मुर्मू बनी, और उन्होंने पूरा अपना 5 साल का टेन्योर वहाँ पे एज अ गवर्नर की पोस्ट पे कवर भी किया। इन हर पर्सनल लाइफ मुर्मू हैज़ सीन मच ट्रेजिडी हैविंग लॉस्ट बोथ हर हस्बैंड श्यामचंद्र मुर्मू एंड 2 सन्स। अब देखिए, अगर हम पर्सनल लाइफ देखें द्रौपदी मुर्मू जी की, तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो 2 बेटे थे, उन सब की डेथ हो गई है। बिफोर शी बिकेम एन एमएलए, मुर्मू सर्व्ड एज काउंसिलर इन द रायरंगपुर नगर पंचायत आफ्टर विनिंग इलेक्शन इन 1997। तो 1997 में उन्होंने जो काउंसिलर के इलेक्शंस थे उसको भी जीता,
एंड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा, और वो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं बीजेपी की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मोर्चा है उसकी। मुर्मू बिलोंग्स टू द संथाल ट्राइबल कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुर्मू हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये संथाल ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो अब देखिए संथाल ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि संथाल कम्युनिटी से पहली बार एक ट्राइबल पर्सन को नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए जब उनको नॉमिनेट किया जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है संथाल कम्युनिटी से सवाल पूछे जाने बहुत ही ऑब्वियस है आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो। तो संथाल्स हु ऑल्सो नोन एज मांझी, तो उनको मांझी भी कहा जाता है। एक एथनिक ग्रुप है जो कि झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग 5 मिलियन संथाल्स रहते हैं भारत में, यानी कि 50 लाख के करीब करीब इनकी पॉपुलेशन है। प्राइमरी प्रोफेशन जो है इनका वो एग्रीकल्चर है, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू अदर जॉब्स लाइक कोल माइनर्स और लेबरर्स। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कोल माइंस की तरफ और लेबरर्स की तरफ भी उनका झुकाव हो रहा है, उस तरफ भी वे जा रहे हैं खेती के अलावा। देयर लैंग्वेज इज संथली, उनकी लैंग्वेज जो है वो संथली है जो कि एक डायलेक्ट है खेरवाड़ी की। द्रौपदी मुर्मू का जो होम डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज वो डेंसली रिसाइड करता है बाय द संथली पीपल, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा संथली लोग रहते हैं। अमंग ऑल द ट्राइब्स इन इंडिया संथाल्स हैव हाई लिटरेसी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संथाल्स की लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओरिजिनली नोमैडिक संथाल्स डिसाइडेड टू सेटल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू समवेयर इन दी 18th सेंचुरी। तो वैसे तो ये नोमैडिक हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं, लेकिन संथाल्स ने फिर भी 18वीं शताब्दी में सोचा कि वे छोटा नागपुर प्लेट्यू में सेटल हो जाते हैं। वन ऑफ द यूनिक रूल्स द कम्युनिटी फॉलोज इज़ दैट वुमेन आर नॉट अलाउड टू वीप और मॉर्न द डेथ ऑफ एनी बडी वाइल दे आर प्रेगनेंट। देखिए अब ये इनके रिचुअल्स हैं अपने, कि वहाँ पे एक यूनिक रूल ये है कम्युनिटी में कि मान लेते हैं अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो उस लेडी को रोने नहीं दिया जाता, और उसके हस्बैंड को भी जो वहाँ पे फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, यानी कि जहाँ पे जब उस पर्सन को जो डेड पर्सन उसको लेके जाया जाता है तो उस जगह पे भी वो हस्बैंड नहीं जाता जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो। दे आर डीपली कनेक्टेड टू द दामोदर रिवर। इन केस ऑफ समवंस डेथ देयर एशेज आर इमर्स्ड इन द रिवर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, कि जो संथाल्स हैं ये दामोदर नदी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ाव है इनका दामोदर नदी से, और जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी जो एशिस हैं उनको उस रिवर में इमर्स कर दिया जाता है। जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो सभी लोग गंगा में करते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर दामोदर नदी में करते हैं। भारत में जो संथाल्स हैं गोंड और भील कम्युनिटी के बाद तीसरी सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप है, तो इससे ऊपर जो हैं वो गोंड्स और भील्स हैं। संथाल का हाई लिटरेसी रेट है, ये हमने देख ही लिया है दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। संथाल्स वंस लिव्ड एज नोमैड्स बिफोर सेटलिंग ऑन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। कुछ और संथाल पॉलिटिशियंस देख लेते हैं भारत में, जैसे कि एक तो हेमंत सोरेन रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, तो हेमंत सोरेन ये भी संथाल पॉलिटिशियन हैं। फिर जीसी मुर्मू की बात करें, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो इस टाइम पे सीएजी हैं और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के पहले एलजी भी रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी उसके पहले जो एलजी बनाए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, वो भी जीसी मुर्मू को यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ही बनाया गया था। विशेश्वर टूडू जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति। तो ये सभी लोग जो हैं अभी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी हाई पोस्ट्स में ये हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो थ्रू द संथाल हुल रिवॉल्यूशन, यानी कि जो संथाल हुल हुआ, संथाल रिवॉल्यूशन हुआ 1855-1866 तक का, संथाल्स और ऑल्सो क्रेडिटेड एज कन्फ्रंटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री पावर। तो कहा जाता है कि संथाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री पावर थी उस टाइम पे संथाल ने रेबेलियन भी किया था, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। द डिस्ट्रेस्ड संथाल्स ऑर्गेनाइज्ड देयर ओन आर्मी मेड मोस्टली ऑफ फार्मर्स एंड फॉर देयर ऑपरेसर्स। तो जो डिस्ट्रेस संथाल्स थे, यानी कि उस टाइम पे जो बहुत ही दुखी थे संथाल्स के कम्युनिटी के लोग, उन्होंने अपनी आर्मी बनाई जाते जो कि किसान हुआ करते थे, और उन्होंने जो ऑपरेसर थे यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ लड़ाई भी की। अलॉन्ग विद डिस्ट्रॉइंग द ट्रेन कनेक्शंस, उन्होंने ट्रेन कनेक्शंस ख़त्म कर दिए थे, पोस्टल लिंक्स ख़राब कर दी थी उस टाइम पे, सारे जो वेयर हाउस थे, स्टोर हाउस थे, सबको ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों को पता चला इस बारे में तो उन्होंने उन पर गोली चला दी और कई सारे संथाल लोग जो हैं उनको मार दिया गया। डिस्पाइट इट्स फेलियर रिवोल्ट इज़ रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ बंगाल नक्सलाइट मूवमेंट। संथाल रिबेलियन इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो कहा जाता है कि हालांकि संथाल रिबेलियन फेल हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो ओरिजिन था बंगाल के नक्सलाइट मूवमेंट का, वो संथाल रिबेलियन से ही वे लोग प्रेरणा लेते हैं, और संथाल रिबेलियन को एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है भारतीय सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिपेंडेंस से पहले। नेक्स्ट आते हैं यशवंत सिन्हा। अब जो
अपोजिशन के मेंबर्स हैं, अपोजिशन मेंबर्स ने यशवंत सिन्हा जी को प्लेस किया है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए। तो मिस्टर सिन्हा जो थे उन्होंने पहले आईएएस ज्वाइन किया 1960 में और 1984 में उससे रिज़ाइन कर दिया, जिस टाइम पे वो जॉइंट सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में, जिससे कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। 1988 में वो राज्यसभा के मेंबर बने। वो पहले फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर की जो जनता पार्टी थी, उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक। उन्होंने फिर बीजेपी को ज्वाइन किया रन अप टू द 1996 लोकसभा इलेक्शंस। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी काम किया अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। इस टाइम पे 1999 से 2004 तक की जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली तो उस टाइम पे ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। आफ्टर मोर देन 2 decades विद द बीजेपी ही रिजाइन फ्रॉम द पार्टी इन 2018। जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से, तब से उन्होंने यशवंत सिन्हा को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको तवज्जो देनी बंद कर दी। तो इस वजह से यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को क्विट कर दिया और बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सिन्हा कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस इन 1958 और 1958 में उन्होंने अपनी पहली पीजी कंप्लीट की पॉलिटिकल साइंस में और उसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 1960 में उन्होंने आईएएस निकाला, सिविल सर्विस एग्जाम निकाला, यूपीएससी का 12th रैंक उनकी आई उसमें, और उन्होंने एसडीएम की पोस्ट से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट तक और फर्स्ट सेक्रेटरी की पोस्ट तक इंडियन कॉन्सुलेट इन जर्मनी में भी उन्होंने काम किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय जयप्रकाश नारायण, जिस टाइम पे जेपी नारायण का जयप्रकाश का रिवोल्ट चल रहा था, उनका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑरा चल रहा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, सिन्हा ने रिज़ाइन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से 1984 में और अपना पॉलिटिकल जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया एज अ मेंबर ऑफ द जनता पार्टी। तो यानी कि पीपल्स पार्टी के रूप में, जनता पार्टी के रूप में उन्होंने मेंबर के रूप में काम किया। एक ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन, सिन्हा वाज बोर्न ऑन 6 नवंबर 1937 इन पटना। तो 6 नवंबर को उनका जन्म हुआ 1937 में। सिन्हा इज क्रेडिटेड विद ब्रेकिंग द कॉलोनियल ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग यूनियन बजट्स इन द इवनिंग। अब देखिए, जब इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया यशवंत सिन्हा को, तो उससे पहले क्या होता था, जो बजट आता था वो हमेशा इवनिंग में पेश होता था। तो यशवंत सिन्हा ने इस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए बजट को मॉर्निंग में पेश करना शुरू करा और तब से देखें तो अब तक हमेशा मॉर्निंग में ही 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास ही बजट जो है संसद में लाया जाता है। सिन्हास 1998-1999 बजट वाज द फर्स्ट टू हैव बीन प्रेजेंटेड इन द मॉर्निंग। इसको मॉर्निंग में पेश किया गया, अ प्रैक्टिस दैट हैज़ बीन फॉलोड सिंस, और उसके बाद से प्रैक्टिस लगातार चल रही है। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद बूस्टिंग द फंडिंग ऑफ द NHAI थ्रू अ पेट्रोलियम सेस। तो उन्होंने जो है NHAI की जो फंडिंग थी उसको भी क्रेडिट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक पेट्रोलियम पे सेस लगाया और उससे जो NHAI को पैसा मिलना शुरू हुआ, जिसके वजह से जो सड़क बनने का काम था वो भी बहुत तेज़ी से चला। That helped push the construction of highways across India and kick start the ambitious Golden Quadrilateral Highway project। तो उसके वजह से जो Golden Quadrilateral Highway project था वो भी बहुत तेज़ी से चलने लगा। During his tenure as finance minister, he deregularized the petroleum industry and helped the telecom industry expand। और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर का टेन्योर था, उन्होंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डीरेगुलाइज करा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को, यानी कि जिसमें टेलीफोन्स आते हैं, जिसमें कि रिलायंस है, जियो है, और जियो तो हालांकि 2016 में आया, उस टाइम पे आइडिया हुआ करता था, या उस टाइम बहुत सारी जो कंपनीज़ हुआ करती थी एयरटेल के अलावा, तो उन सब ने टेलीकॉम इंडस्ट्री ने काफ़ी एक्सपेंशन की काम की उस टाइम पे। ही हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट हिज स्टिंट एज द फाइनेंस मिनिस्टर। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर में। तो कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर किसके द्वारा किताब लिखी गई है? यशवंत सिन्हा जी के द्वारा किताब लिखी गई है। तो ये थी दोनों पर्सनस की प्रोफाइल। इसके ऊपर कई सारे सवाल बन सकते हैं, कुछ सवाल यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके सवाल जो मैंने सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे उनके जवाब अगर हम देखें तो संथाल ट्राइब जो है वो किस रिवर से कनेक्टेड है, तो वो दामोदर नदी से कनेक्टेड हैं। प्रेजेंट CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये यशवंत सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गाइस ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको किस और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।